आप सभी को प्रणाम। और आज 25 जून है। आज की तारीख, आज का दिन, आज की तिथि हमारे देश में सदैव याद की जाएगी और भारत का समाज सदैव इस तिथि को याद रखेगा कि एक तानाशाह भारतीय सांस्कृतिक मूलों को समाप्त करने वाली, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने वाली, संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से रौंदने वाली, प्रेस और न्यायपालिका को कमज़ोर करने वाली भारत की एक तानाशाह, जिसका नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज को कमज़ोर करने के लिए आज ही के दिन एक ऐसा अध्याय लिखा जो सदैव याद किया जाएगा। और ये एक दुखद घटना है। भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से ताक पर रखा गया। भारत की जो जनता थी उसके साथ विश्वासघात किया गया। मेरे मित्रों, साथियों, रायबरेली से इनका चुनाव जैसे ही शून्य घोषित हुआ, इन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और 42वां संशोधन किया, जो कि ये 42वां संशोधन भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, भारतीय संविधान को कमज़ोर करता है और संवैधानिक परंपरा को कमज़ोर करता है और दूसरा, एक परिवार की धाक, एक दलीय व्यवस्था को मजबूत करता है। मेरे मित्रों, साथियों, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से देश के साथ विश्वासघात किया, भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कांग्रेस के जितने भी लोग थे, सभी के सभी इंदिरा गांधी के साथ थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार को कदम उठाने के लिए इंदिरा गांधी को रोका जा सकता था। किसी के भीतर साहस नहीं था। भारत के सभी नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को, चंद्रशेखर जी को, आदि जो विरोधी दल थे, जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं, न्याय प्रणाली का सम्मान करते हैं, प्रेस का सम्मान करते हैं, जो भारतीय समाज को स्नेह रखते हैं, सभी को जेल के भीतर बंद कर दिया। मेरे मित्रों, भारत 21 महीने के लिए ये भारत को नरक बना दिया गया। यदि अटल बिहारी वाजपेयी न होते, लाल कृष्ण आडवाणी या विरोधी दल के लोग नहीं होते, तो भारत भी आज उत्तर कोरिया बन जाता, पाकिस्तान बन जाता, रूस बन जाता, जहाँ एक दलीय व्यवस्था है और तानाशाह की सरकार है। धन्य है भारत माँ के सपूतों को 21 महीने जेल के बाद, 2 वर्ष जेल के बाद और पुनः उठ खड़े हुए और एक तानाशाह को परास्त करने के लिए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। सत्ता के आगे नहीं झुके। अटल बिहारी जैसे राष्ट्रवादी लोग, आडवाणी जी जैसे राष्ट्रवादी लोग देश की शांति, सुरक्षा और लोकतंत्र बहाली के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने पूरे संघर्ष और पूरी ताकत के साथ भारत को बचाने का, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने का, बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापित करने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल हुए। यदि जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, आपातकाल समाप्त के बाद में 1977 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में तानाशाह
इंदिरा गांधी का बहुत बुरा हर्ष हुआ और उनको चुनाव हारना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार बनी मेरे मित्रों साथियों, और कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और उनके भीतर जो आकांक्षा थी, जो इच्छा थी 42वें संशोधन की, एक परिवार एक दल शासन प्रणाली का और अपने आप को तानाशाह स्थापित करने का, उनका ये सपना सदैव सदैव के लिए ध्वस्त हो गया और भारत की जनता ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को धूल चटा दी। लोकतंत्र स्थापित हुआ, संवैधानिक व्यवस्था मजबूत हुई, न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास हुआ, प्रेस मजबूत हुई और जनता पार्टी की सरकार को भी इस तानाशाह ने अपनी नीति के कारण और जनता पार्टी की सरकार में फूट डालने का प्रयास किया। और इस प्रकार से जनता पार्टी की सरकार को भी नहीं चलने दिया और 2.5 साल के बीच में अब इस तानाशाह ने, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार बनी थी कांग्रेस के खिलाफ, उसको पूरी तरह से विफल कर दिया और सरकार को पटक दिया और देश में फिर चुनाव हुआ। लेकिन इनकी आज उनका जो नाती है, राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली, संविधान को बचाइए, देश में संविधान के लिए बड़ा खतरा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमज़ोर कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है, न्यायपालिका को, जो चुनाव आयोग को, इनको कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सदैव देश के साथ अन्याय किया है मेरे मित्रों। हम पंडित नेहरू की बात करें तो जो नेहरू जी के कारण ही आज जम्मू कश्मीर की समस्या कितना जटिल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 370 धारा को हटाया। तो इस प्रकार से नेहरू जी से लेकर के गांधी और राजीव गांधी तक इन्होंने राष्ट्रवाद की चिंता नहीं की, अपने स्वार्थ में रत रहे। सदैव उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने देश के साथ सदैव अन्याय किया, लोकतंत्र के साथ अन्याय किया। और ये जो कांग्रेस की जो व्यवस्था है सदैव लोकतंत्र और देश विरोधी बनी रहती है। आज के विषय में इतना ही। अगले मैं कल किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।